मतलब पशु, क्योंकि वो भीलन जाति की थी ना, सिवरी भीलन जाति की थी। जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसकी शादी में पशुओं को परोसा जाता था, बारात वालों को। उसे जैसे ही मालूम चला कि मेरी एक खुशी के लिए इन हजारों जीवों की हत्या होगी, तो उसने कहा हम शादी नहीं करवाएंगे, आजीवन कुमारे रहेंगे, आजीवन कुमारे रहेंगे। सच्चा सदगुरु मिला, मतर ऋषि मिले और उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि गुरु ही हमें नारायण से जोड़ता है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में अगर आपका रिश्ता कोई जोड़ सकता है तो वो हमारे राम प्रभु है। राम प्रभु से रिश्ता कौन जोड़ सकता है? गुरु। जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आप गुरु मंत्र बोलकर तो देखिए, आपका काम ना बन जाए तब कहना। गुरु के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। गुरु का मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने पास रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई सतगुरु आप पर कृपा हुई है किसी सतगुरु की, तो अगर उन्होंने कुछ आपको सेवा बताई है तो वो किसी और को मत बताओ। अगर आपने वो सेवा किसी और को बताई तो बट जाएगा। हमेशा दान करो तो गुप्त में रखो, बताओ मत। अगर आप किसी को बताओगे तो उससे हिस्सा आपका बट जाएगा। जिस तरह बुरा करने वाला तो बुरा होता ही है, देखने वाला भी बुरा होता है, उसको भी एक ऋण उसका भोगना पड़ता है। हमेशा किसी की चुगली मत करो। अगर आपने किसी का बुरा किया तो उसका ऋण आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर आपने कुबड़ाई किसी की तो उसका ऋण आपको भी भोगना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध में लिख दिया जाएगा। आज नहीं तो कल उसका ऋण आपको भोगना ही पड़ेगा। जब शिवरी तो बड़े रोजीना फूल लेकर के आती है और फूल बिछा देती है। जब फूल बिछा देती है और अब फूल बिछा के अपने गुरुदेव की सेवा करती है, उसका नियम था सर्वप्रथम गुरु की सेवा करती है, गुरु वंदना करती है, गुरु को खिलाने के बाद ही खाती है, उसके पहले भोजन भी नहीं करती है। सर्वप्रथम गुरु को खिलाएगी और उसके बाद ही खाएगी। जब गुरु की वो सच्चे मन से सेवा करने लगी, भाव से गुरु को रिझाने लगी, तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए। जब गुरु जी प्रसन्न हो गए तो गुरु जी ने कहा, शिवरी तूने मेरी ऐसी सेवा की है, राम तुमसे यहीं मिलने आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को तो आना ही है। जब गुरु जी का समय समाप्त हुआ तो देवलोक से विमान आया और गुरु को ले जाने लगा। पर शिवरी से कहा, शिवरी तू सेवा में लगी रहा, तुझसे यही भगवान मिलने आएंगे। जब उसका समय पूर्ण हुआ, गुरुदेव तो चले गए पर वो सेवा में लगी रही। रोजीना बगिया से फूल लेकर के आती और जमीन पे बिछा देती। जब फूलों को बिछा देती तो उसमें से कुछ लोग आकर चलते, उस पे चलने को होते तो वो मना करती, कहती इन फूलों पर मत चलो, ये फूल टूट जाएंगे, ये फूल टूट जाएंगे, क्योंकि इस पर हमारे प्रभु रामचंद्र जी आने वाले हैं। हमारे गुरु ने कहा है, हमारे प्रभु यहीं आएंगे। और जिसकी भक्ति सच्ची हो, प्रेम सच्चा हो, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान तो भक्त के पीछे चलते हैं। भगवान